भैया देखो, ईरान जीत गया है, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बकवास करे, भारत का रिस्पॉन्स, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि भारत ने इस तरीके का रिस्पॉन्स दिया। नहीं देना चाहिए, तगड़ा देना चाहिए, क्योंकि हम तगड़े देश हैं। छोड़िए उस पर हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। देखो क्या है ना कि 14 पॉइंट प्लान आ गया है। अब जो इसका नाम है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, मेन ओमान है, लेकिन पता है नाम क्या है? इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब अमेरिका कब पाकिस्तान को कंट्रोल में करेगा? और देखिए उसके रुझान आने लगे हैं। पहले तो पाकिस्तान को बोला कि इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है वो रिकॉग्नाइज़ करो, और अभी बहुत सारी मांगे रखी जाएंगी, आप देखते रहिए। तो अब क्या है ना कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 फ्रांस में हो रही है तो इमैनुअल मैक्रों के सामने साइन किया। उसके बाद इधर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डिजिटली इसको साइन किया और फाइनली ये आ गया है। तो अब भाई खुशखबरी है, $100 के नीचे जो है पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है एक तरीके से। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब जो है वो पीस का रास्ता शुरू होगा, रेस्ट इन पीस का नहीं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, तुम $1 बिलियन फूंक के लौट के बुद्धू घर को आए, तुमको मस्त चू बनाया है, काट दिया है भाई तुम्हारा, कायदे से चू काट दिया है। समझ ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं रहे हो कि चलो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई देखो, कॉपी राइटिंग की स्किल हम सिखाएंगे। तो अभी तक 6 स्किल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI, वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब की स्किल की बात कर चुके हैं। कल हम इस बैच को बंद कर देंगे। सो आखिरी के 2 दिन है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, अगर आप लेक्चर्स के मेरे शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हो तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो 14 पॉइंट है, हम एक एक करके बात करते हैं। बाकी तो जो बयान आ रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अमेरिका एंड ईरान एंड देयर एलाइज इन द करेंट वॉर बाई साइनिंग दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर द इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट्स। यानी कि सबसे पहली बात, अब एक परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सीज फायर भी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमानेंट सोल्यूशन। बोल रहे हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन हो गया है। और इसमें कौन शामिल है, मैं आपको ये सब बता रहा हूं, मतलब पूरा डिटेल, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन मतलब खत्म हो गया, यानी कि एलाइज भी हैं। अब समझिए इस बात को, खेल हो गया, खेला हो गया है। कह रहे हैं कि सारे एलाइज, यानी कि हिजबुल्लाह और सबके साथ हम डील साइन कर रहे हैं। अमेरिका की लग गई ना, ईरान ने मार मार के पिछवाड़े सुझा दिए, तो अमेरिका की लग गई कायदे से। इजराइल का क्या होगा मेरे भाई? इजराइल मुंह फुला के चाचा की तरह, फूफा की तरह बैठा हुआ है, फूफा और मौसा की तरह। इजराइल कह रहा है कि ऐसे कैसे कर दिया आपने हिजबुल्लाह पर, अभी देखिएगा 1 हफ्ते बाद अटैक कर देगा, नहीं तो 1 महीने बाद कर देगा, आप देख लीजिएगा। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और इनफैक्ट नॉट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बट डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इजराइल हो गया है। एंड दिस इज ऑब्वियस, और ये बहुत बुरी तरीके से दरार पड़ी है। जो 2 देश एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अभी भी करेंगे, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ससुरा की कभी दामाद था। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे नहीं आएंगे। वैसे भी इजराइल में कोई मतलब बहुमत किसी को नहीं मिलती है, इजराइल में मिलीजुली सरकारी आती है ज़्यादातर वक्त। तो बताया है कि परमानेंट एस्केलेशन हो गया, तो क्या इसको ऑनर किया जाएगा? आप क्या मतलब, आपने 14 पॉइंट दिए, और अब देखिए जब ये डील भी हो रही थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स देखिए, उस दौरान भी हमले हो रहे थे। फिर इसमें लिखा है कि लेबनान में भी, लिखा हुआ है लेबनान में भी, और अब कोई भी किसी पर वॉर नहीं करेगा, कोई किसी पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा, फाइनल डील परमानेंट टर्मिनेशन कंफर्म कर देगी। तो ये समझिए, तो लेबनान इसमें आया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। अब मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि ये वॉर ईरान जीता है। पहले पॉइंट में किसको फायदा है? पहले पॉइंट में ईरान का अपर हैंड है, अमेरिका पीछे हटा है। आपको लगता है कि अगर कोई जीत रहा होगा वो पीछे हट जाएगा? ऐसा नहीं है, बहुत कम हुआ है, क्रूसेड्स में हुआ था, बट भाई बाजीराव ने किया था ऐसा जब दिल्ली पर कब्जा करने वाले थे। बट उसके बहुत सारे टैक्टिकल रीजंस होते हैं
यहां पे अमेरिका की एक तरफा हार हुई है, अमेरिका बहुत बुरा हारा है। और अमेरिका को हारा इन द सेंस कि देखिए अमेरिका के बहुत पैसा खर्चा हुआ, बहुत कुछ, और कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर अमेरिका ये प्लान करके करता तो शायद वो जीत भी जाता और ईरान को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में ईरान ही हारता, लेकिन तब तक अमेरिका इतना नुकसान हो गया होता ना, अमेरिका का इतनी परेशानी हो गई होती कि बैंड बज जाती। और इसीलिए अमेरिका को मुंह पे तमाचा पड़ा है ये, ठीक है। और अमेरिका ने बोला कि हाँ, हम सबसे पहले हम ऑफ रैंप ढूंढ रहे तब निकलेंगे यहां से। अब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें भी ईरान जीत रहा है। अमेरिका पे थोड़ी ना हमला हो रहा है, काहे कि ईरान काहे की सॉवरेनिटी, ईरान हमला कर रहा है गल्फ नेशंस पर। तो गल्फ नेशन ने हाथ जोड़े हैं अमेरिका से कि डोनाल्ड ट्रंप भैया आप इस वॉर को रोक दीजिए चाचा, कब तक जाएंगे। ईरान की सॉवरेनिटी जब मुंह उठाए इजराइल हमला कर देता था, अमेरिका हमला कर देता था। तो सॉवरेनिटी मतलब यही कि ईरान इसमें जीता है कि चलो अब कम से कम हमले नहीं होंगे, और रिस्पेक्ट की बात की हुई है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए अमेरिका और ईरान जो है वो फाइनल डील 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर, अच्छा अभी भी ये फाइनल डील नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वही खाका है कि 60 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर हम एक फाइनल डील कर लेंगे। चलो इस पॉइंट पे तो इतना डिस्कशन का कुछ है नहीं। चौथा पॉइंट, इमीडिएटली अपॉन साइनिंग दी MOU अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, यानी कि अब फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। अब इसमें देखिए दोनों की जीत है, इसमें अमेरिका की भी जीत है और ईरान की भी जीत है। ईरान की क्या जीत है, देखिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटाया था और आपने देखा कि हमारे जो 3 सेलर्स हैं उनकी जान गई। उसके बाद बताया है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान विल फुली एंड दी नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवल ब्लॉकेड हटाएगा और जो वेसल्स का ट्रैफिक है वो जैसे पहले होता था वैसे ही चलेगा। अमेरिका जो है वो अपनी फोर्सेस इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान से हटा लेगा। खड़ग आइलैंड पे इन्होंने 4000 सैनिक भेजे थे, हटा लेगा, यानी कि इसमें भी अपर हैंड ईरान का है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। जो ईरान ने मांग करी थी दोस्तों, इसको थोड़ा सा खुले दिल से सोचिएगा, खुले दिमाग से, वही पूरी करा। और इसीलिए अमेरिका में बड़ा गुस्सा है कि तुमने वॉर शुरू क्यों किया। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको जीत बता रहे, कहां से जीत बता रहे हैं, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता दे कि भाई आप जीते नहीं हो। अपर हैंड किसका है, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो हालात है। 5वां पॉइंट, जैसे ये होगा तो सेफ पैसेज दिया जाएगा। अब सेफ पैसेज कैसे दिया जाएगा, क्या अमेरिकन शिप्स को एस्कॉर्ट करेगा, क्या करेगा। और जो 30 दिन के अंदर है वो जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उन सबको हटाया जाएगा। उसके बाद जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो ओमान के साथ बैठ के बातचीत करेगी और फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला था ईरान ने, याद है आपको। ईरान ने बोला था कि आधा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम कंट्रोल करेंगे, आधा ओमान कंट्रोल करेगा। आधा हम कंट्रोल करेंगे, आधा ओमान डील में आ गया है। इस पे किसकी जीत है, ईरान। अभी तक 5 पॉइंट पे किसका अपर हैंड है, ईरान। लॉजिकली देखिए, ठीक है। 6ठा पॉइंट, लो बेटा 6ठे पॉइंट पे आ जाओ। डिजास्टर्स पॉइंट, $300 बिलियन अमेरिका देगा ईरान को रिबिल्ड करने के लिए। $300 बिलियन, और अमेरिका और ईरान कह रहा है कि $12 बिलियन पहले तो जो फ्रोजन एसेट्स के हैं वो अभी इसी वक्त जो है रिकंस्ट्रक्शन। मतलब आप देखिए यहां पे डिक्टेटम्स किए किसने हैं, ईरान ने। $300 बिलियन हम युद्ध में मरे हैं, पैसा दो, पैसा निकाल अपनी जेब से। रेपरेशंस ऑफ वॉर किसको भरनी पड़ती है, जो हारता है। वर्ल्ड वॉर 1 में किसको रेपरेशंस देने पड़े थे, जर्मनी को। जो हारता है उसको पैसा देना पड़ता है, जो जीतता है उसको पैसा नहीं देना पड़ता। जो जीतता है वो कहता है कि अबे सुनो पैसे निकाल। युद्ध में जो हमारा खर्च, भारत में सब्सिडी अलायंस आया था, भारत में जो पॉलिसीज आई थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश यहां पे जीते आके। और क्या पॉलिसीज थी, यही तो पॉलिसीज थी ना कि पैसा तुम दोगे रख रखाव का, ये चीज है। और इसी पे तो बड़ा बवाल हो रहा है कि $300 बिलियन दे दिए तुमने। और ये मैकेनिज्म जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर होगा। और जो भी लाइसेंसेस, वेवर्स, परमिशंस, अब देखो लाइसेंसेस, वेवर, परमिशन, जो ईरान को अभी तक उसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी, जो थोड़ा बहुत जो जावेद शाह सोच रहे थे कि हम आएंगे और राजशाही दोबारा आएगी, वो खत्म होगी पूरी तरीके से। इनको लाइसेंस दिए जाएंगे, वेवर दिए जाएंगे। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई भाई ये युद्ध ईरान के लिए।
7वां 7 पॉइंट, अमेरिका जो है वो हर तरीके के सैंक्शंस हटा देगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन, और जो भी यूनिलेटरल अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, और ये जो भी पार्ट ऑफ द फाइनल डील, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका जो है वो देखेंगे कि जो सैंक्शंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे, और उसके बाद इमीडिएटली इस इशू को एड्रेस करेंगे। सैंक्शंस भी हटेंगे ईरान के ऊपर, सैंक्शंस भी हटेंगे। 8वां पॉइंट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। सिर्फ यही जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें सैंक्शंस की बात हो गई, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ना 8वां पॉइंट, न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ यही अमेरिका के साथ है, और यही इजराइल और अमेरिका चाह रहा था। तो भाई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, अब ईरान ने बेवकूफ़ बनाया तुमको, कुछ नहीं बनने वाला। अब तो बिल्कुल बनना तो बनेगा ही नहीं। अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू बार बार एक पेपर लेके आ जाते हैं, बस 2 हफ्ते में बना लेगा, तो बनाओ, नहीं बनाया, बैठे रहो, तेल लगा लो डाबर का। यही हुआ है कि यहां पे न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, और जो भी स्टॉक पाइल इन्वेस्ट इनके पास है 400 किलोग्राम का, वो जो पैराग्राफ 7 में मेंशन्ड है चीज़ें उसके हिसाब से होंगी, और इन द सुपरविजन ऑफ IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के लोग वहाँ पे जाएंगे और इसको हटाएंगे। अब देखिए ये धोखा भी हो सकता है। कैसे धोखा हो सकता है? ये खाली पेपर है, उससे आप कुछ डिसाइड नहीं करते। हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को बेवकूफ़ बना रहे हो, एक बार इनके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, हमला शुरू कर दे। यू नेवर नो, आप चिल्लाते रह जाओ, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। हो सकता है धोखा हो जाए, तो ये भी बात है। 9वां पॉइंट, अमेरिका और ईरान जो है वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे, यानी कि जो पहले था वही होगा, स्टेटस को, ठीक है, जो पहले था वही होगा, जैसा पहले था वैसे होगा, लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी रहेंगी नहीं। अब अमेरिका कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा। 10वां पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी सैंक्शंस थे अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये भी 10वां पॉइंट भी जो है, 10th पॉइंट भी ईरान को फेवर करता है, और ये भारत के लिए अगेन कि इनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो भारत जो है वो सीधा ईरान से अब तेल खरीद सकता है, सैंक्शंस नहीं होंगे, चाबहार पोर्ट पे भी सैंक्शंस नहीं होंगे। इंडिया के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि देखिए ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इंडिया के लिए बढ़िया है। 11वां पॉइंट, जो भी फ्रोजन और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं वो ईरान को मिलेगा। अमेरिका और ईरान जो है वो म्यूचुअली एग्री करेंगे जो भी फंड्स रिलीज़ होंगे। अब आप बताइए, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में ये आएंगे, तो भाई ये जो फंड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं, ये बुरी तरीके से अमेरिका को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो फंड्स हैं ये अमेरिका देगा ईरान को, और देखेंगे क्या होता है। इसी में इजराइल को मिर्ची लग गई है। इजराइल कह रहा है कि भाई ये क्या बदतमीजी है। तो 12वां पॉइंट, अमेरिका और ईरान जो हैं वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉइंट्स है ना, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म उसमें डेवलप करेंगे और फाइनल डील के लिए आगे बढ़ेंगे। और 13वां पॉइंट, जो पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अब फाइनल नेगोशिएशन के लिए चीज़ें बेहतर होंगी, और जो फाइनल डील है दैट विल बी एंडोर्स्ड बाय UNSC और बाइंडिंग होगी। तो पूरी तरीके से जो है वो ईरान के फेवर में डील गई है। जो ईरान ने पहले बोला था वही हुआ है, पैसे मिले हैं, इकनॉमी खुली है, सैंक्शंस हटे हैं, ईरान का न्यूक्लियर आ जाएगा, तो वो वैसे भी बेवकूफ़ बनाया, वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया, बड़ा मज़ा आया। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।